morning, students. I am Shahid sir with your economics classes. Beta, our chapter is going on uh, rural development, and in this chapter, our topic is which we start today, the challenging of agriculture in rural marketing. ग्रामीण विकास या विपणन की चुनौतियाँ. द फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन. एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर कि किसान अपनी फसल काटने से लेकर और बेचने तक उसके बीच में जो जो प्रोसेस वो करता है, दे कैन डू अ लॉट ऑफ प्रोसेस, जस्ट ग्रेडिंग. तो ये जो प्रोसेसिंग होती है उसको विपणन कहते हैं. जैसे एक तरह से बीज उसको इकट्ठा करना, काट कर फिर उसको बीज को उससे अलग करना, फिर उसको बोरियों में भर कर रखना, उसको मार्केट में ले जाना, वहाँ तक की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सब विपणन के अंदर आती हैं. जैसे फसल की कटाई के बाद उसको इकट्ठा करना, उत्पादन का प्रसंस्करण करना यानी ग्रेडिंग करना, एक तरह से प्रोसेस जो होता है, क्रेताओं की पसंद के अनुसार उनको पैकिंग करना, बहुत से बिक्री उत्पादन करने के लिए उनको भंडार करके रखना, उत्पादन की तब तक बिक्री ना करना जब तक कि कीमत लाभप्रद ना हो, बेनिफिशियल प्राइस ना हो. तो ये सब चीज़ें विपणन के अंतर्गत काउंट होती हैं. क्या होता था बिफोर इंडिपेंडेंस, the money lenders exploited to the farmers. The money lenders given to the loan to the farmers, and when the price is the crop is ready to sell, they can purchase in a low prices. वो उसकी फसल को कम कीमत पर परचेज कर लेते थे, यानी उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था. डिस्ट्रेस सेल क्या होता है बेटा? डिस्ट्रेस सेल होता है अचानक आपको यानी कम कीमत पर अपनी फसल को बेच देना, यानी फसल को कटने के तुरंत बाद कम कीमत पर अपनी फसल को बेच देना. हियर द फार्मर इज कंपेल्ड टू सेल देयर क्रॉप इन डिस्ट्रेस सेल बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ लोन फ्रॉम द लैंड मनी लेंडर्स. द मनी लेंडर्स कंपेल टू द फार्मर्स टू परचेज देयर क्रॉप इन लो प्राइसेस. तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. ठीक है. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैव टेकन सम इम्पोर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स एंड अडॉप्ट द सम मेजर्स improve the market system. So here we can discuss that measures initiated by the government to improve market system. यानी विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उनका वन बाय वन हम वर्णन करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रेगुलेटेड मार्केट. क्या किया सरकार ने कि नियमित मंडियों की स्थापना कर दी गई है जहां पर किसान अपनी फसल को अच्छे रेट पर बाजार में जाकर उसको बेच सकते हैं. और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? किसान होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं और सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी होते हैं. उनकी निगरानी में वो सब कठोर निगरानी में वो उसकी सेल और परचेज की जाती है. तो उसमें एक पारदर्शिता आई है, ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है उसको. तो इसमें अब किसानों का जो है एक्सप्लॉयटेशंस बहुत कम हो गया है. दूसरा पॉइंट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सरकार ने कुछ सहकारी कृषि विपणन समितियां बनाई हैं जिससे कि वो अपने जो कस्टमर हैं, अपने जो किसान हैं, वो मार्केट के अंदर बेटर बार्गेनिंग कर सकें, कलेक्टिव सेल कर सकें. तो उसको वो दिक्कत नहीं होती कि मेरी फसल जो है वो लो प्राइस पर चली गई. फिर है हमारा प्रोविजन ऑफ, थर्ड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. सरकार ने डिस्ट्री सेल को अवॉइड करने के लिए भंडार गृह सुविधाओं का प्रावधान किया है. अगर आपके पास अभी आपको लग रहा है कि प्राइस इज लो, सो वी कांट सेल ऑन दिस प्राइस, दैट द फार्मर हैव स्टोर देयर क्रॉप इन द वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. सो गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड द वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर.
एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट सब्सिडीज ट्रांसपोर्ट। सरकार ने किसानों के लिए रेल किराया आदि की सुविधा रियायती दरों पर प्रदान की गई ताकि वो अपनी फसल को आसानी से शहर में ले जाकर सेल कर सकें। एंड फिफ्थ पॉइंट है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का प्रसार। सरकार ने क्या किया कि किसानों को सूचना का प्रसार यानी सूचना की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई, जिससे वो विशेषकर मौसम संबंधी जानकारी, किसान से संबंधित यानी फसल की कीमत संबंधित जानकारी व्यापक रूप से सरकार उनको भेजती रहती है और किसान उनको उनका यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि उनको फिर अपनी फसल को बोने में और उनको सेल करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा MSP, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। क्या है कि देखिए, हम अभी इसमें जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आपने 11th क्लास में स्टडी करा होगा, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जो है कीमत कहाँ निर्धारित होती है, कीमत कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन अब कुल मांग और कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है तो वहाँ किसानों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कीमत बहुत कम होगी। अब जब फसल किसान की पककर तैयार होती है तो उस समय सप्लाई तो होती है उसकी बहुत ज़्यादा, डिमांड सेम रहती है, तो प्राइस बहुत डाउन हो जाएगा, तो किसानों को तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। इसलिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की है कि किसान को ये श्योरिटी हो जाती है कि आप कितना ही उत्पादन कर लीजिए, कितनी सेल बढ़ा दीजिए, आपको हम इतनी मिनिमम कीमत आपकी फसल को लेंगे। यहाँ से कम की कीमत पर कोई अगर खरीदाएगा तो उससे उसको मत बेचना, आप सीधा गवर्नमेंट को सेल करिए मिनिमम प्राइस पर। तो किसान को यहाँ श्योरिटी हो जाती है कि वो अपनी फसल को यहाँ पर बेच सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे मेन पॉइंट था MSP। अब किसानों को उनकी जो फसल थी उनका उचित मूल्य मिलने लग गया। अब इससे किसानों में क्या हुआ कि जब उनको उनकी फसल का उचित रेट मिलने लग गया तो अब वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से निकलकर कमर्शियल एग्रीकल्चर में आ गए। फिर बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार ने डेवलप किया है कि जहां पर सरकार किसानों से उनकी फसल को परचेज करके उनको स्टोर वेयर हाउस में स्टोर कर देती है, जिनको बफर स्टॉक हम बोलते हैं, और फिर उसको PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उसको, जैसे गरीब लोग होते हैं उनको राशन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस तरह कर देती है। तो यहाँ पर जो है सरकार ने विपणन प्रणाली में काफ़ी सुधार किया। लेकिन फिर भी इतना सुधार करने के बाद भी लास्ट में अभी भी छोटे छोटे किसान हैं जो इसकी पहुंच से दूर हैं, वो अभी भी अपनी इतनी फसल उनके पास नहीं होती कि वो मार्केट मंडी में ले जाएं, वो अभी भी अपनी डिस्ट्रेस सेल के शिकार हैं। तो धीरे धीरे इसमें जो है सुधार होगा। उसके बाद सरकार ने एक और अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स एरो ऑफ होप यानी आशा की किरण जगी है। वो क्या है बेटा इसमें कि जो सर ये तो बहुत बड़ी चलो भंडार गृह मंडी के अंदर जाना पड़ता है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे रिलायंस फ्रेश है, 610 है, ये क्या इन्होंने डायरेक्ट किसानों से कॉन्टेक्ट किया है और डायरेक्ट किसानों से अपना परचेज करते हैं और वो उसको बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपने मॉल में, रिलायंस फ्रेश जैसा 16 है, वहाँ पर जाकर उनको ताज़ा जो है सब्जी वगैरह होती है उनको सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो मिडल लोग थे जो उसमें कमीशन खाते थे, वो जो किसानों को कम कीमत पर उसको परचेज करते थे और हाई रेट पर सेल करते थे मंडी के अंदर, उनसे उनको छुटकारा हो गया। अब यहाँ पर किसानों की एक तरह से बहुत अधिक मात्रा में आमदनी बढ़ गई है क्योंकि उनको अच्छा प्राइस मिल गया और शहरों के लोगों को एक ताज़ा सब्जी मिलने लग गई। तो उस तरह से ये हमारा एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल था। अब इसमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, इसमें भी सरकार ने क्या किया कि किसानों को जोखिम से बचने के लिए जो मल्टी क्रॉप पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, यानी एक फसल के साथ साथ कई फसलें अब बोई जाती हैं। तो उस तरह से अगर एक फसल में नुकसान आ गया तो दूसरी में उसकी वो निकल आती है। तो इस तरह से काफ़ी मात्रा में विकास किया गया है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा द एमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, वो हम पढ़ेंगे, वो हमारा कल फिनिश हो जाएगा। तो ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा। बेटा जो भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।